आज की वीडियो में हम सीखेंगे लिंक टैग, जिसे हम एंकर टैग भी बोलते हैं, और इमेज टैग के बारे में। ये वीडियो बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल लाड़ है और मैं फुल स्टैक डेवलपर। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML का लिंक टैग, जिसे हम एंकर टैग भी बोलते हैं। HTML के अंदर लिंक बनाने के लिए ये टैग का यूज होता है। लिंक टैग का यूज करके हम किसी भी पेज और वेबसाइट पे जा सकते हैं। चलिए तो दोस्तों हम सिंटैक्स देख लेते हैं। एंकर टैग को हम कैसे लिखते हैं। पहले हम एंकर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ए टैग लिखेंगे, उसके बाद स्पेस करके href लिखेंगे और उसके बाद इजिकल टू साइन करेंगे और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हम जिस जगह हमें जाना है उस पाथ के जो पेज पे हमें जाना है या जिस वेबसाइट पे हमें जाना है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद हम टैग्स लिखेंगे जो टैग्स हमें दिखेगा। उसके बाद हम एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों href ए टैग का एक एट्रीब्यूट है। चलिए तो हम दूसरा एक एट्रीब्यूट देखते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट। एंकर टैग के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट को लिख के हम लिंक को दूसरे पेज में ओपन करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। लिखना कैसे है, टारगेट एट्रीब्यूट को पहले हमें लिखना है टारगेट एट्रीब्यूट, उसके बाद इज इक्वल टू साइन और डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे उसकी वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक, जिससे कि एंकर टैग समझ जाएगा इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमें न्यू टैब के अंदर। तो टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करके हम हमारी लिंक को न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। इंटरनल पेज लिंक टैग और एंकर टैग के अंदर हम href एट्रीब्यूट लिखेंगे। उसके अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर हम पेज का नाम लिखेंगे, जैसे कि home.html, जिससे कि क्या होगा कि हमने जो फाइल बनाई है वो फाइल एक पेज से दूसरे पेज को ओपन कर देगा। इसका नाम डायरेक्ट लिखेंगे तो उसे हम रिलेटिव पाथ बोलेंगे, और जब भी हम डायरेक्ट URL को लिखेंगे तब उसे हम एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। हम ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ से पहचानते हैं। दोस्तों हम एक एग्जांपल लाइव करके देखते हैं। दोस्तों हम टेक्स्ट एडिटर में आ गए, तो हम पहले नई फाइल बनाएंगे। हम पहले फाइल में जाएंगे, वहां से हम न्यू फाइल ओपन करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो मैं न्यू फाइल ओपन हो गई है। अभी मैं ब्राउजर की स्क्रीन की साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखे। तो हम टैग लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद लिखेंगे डॉक टाइप HTML। हमने HTML का डिक्लेरेशन कर दिया है। तब हम लिखेंगे HTML और HTML को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हेड को और हेड को भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी टैग, जो हमारा मेन टैग है। जो भी हम बॉडी टैग में लिखते हैं वो हमें स्क्रीन पे दिखता है। तो अब हम लिखेंगे एक लिंक टैग। तो हम पहले क्या करें, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ए लिखेंगे, उसके बाद एक स्पेस करके हम लिखेंगे href। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जो आप स्पेस नहीं करोगे तो आप देख सकते हो ये टैग का कलर चेंज हो गया। वो स्पेस नहीं करेंगे तो वो एंकर टैग नहीं समझेगा, इसलिए हमें एक स्पेस करना है, उसके बाद ही href लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस टैग को क्लोज कर देंगे और हम यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि गूगल लिख लिया, और तो यहाँ पे हम लिंक लिखेंगे google.com। तो दोस्तों हम अब फाइल को सेव कर लेंगे। तो हम फाइल में जाएंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, वहां से हम जाएंगे HTML फोल्डर के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे लिंक टैग, और हम साथ में यहाँ पे इमेज टैग भी लिख रहे हैं, तो इमेज टैग का भी नाम लिख देते हैं। तो बीच में हम अंडरस्कोर कर देते हैं, जिससे कि बहुत बार क्या प्रॉब्लम होती है कि हम बीच में वाइट स्पेस छोड़ देते हैं तो ब्राउजर को समझने में ब्राउजर को पाथ समझने में बहुत बार दिक्कत आती है। इसलिए ये याद रखो कि जब भी हम लिखें किसी भी इमेज का नाम या फाइल का नाम तो स्मॉल लेटर में लिखें, और जहाँ पे भी हमें सेपरेट करना हो वहाँ पे अंडरस्कोर साइन का यूज करें।
उसके बाद इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी फाइल सेव, तो हम ब्राउजर में जाके चेक करते हैं। तो दोस्तों हम फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आ गए। जैसे कि हमने फाइल का नाम सेव किया, आप देख लो लिंक अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर टैग। तो हम इसके ऊपर हम डबल क्लिक प्रेस करेंगे जिससे कि वो हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा पेज सक्सेसफुली रन हो गया है और यहाँ पे हमने जो गूगल की लिंक लिखी थी वो यहाँ पे आ रही है। अभी आप देख सकते हो कि इसके ऊपर मैं जब ओवर करता हूँ, मीन्स कि इसके ऊपर माउस जब ले जाऊँ तब मुझे नीचे पाथ भी शो कर रहा है। चलिए तो दोस्तों मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छा दिखे। गूगल जो हमने टेक्स्ट लिखा वो यहाँ पे आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे एरर शो कर रहा है, योर फाइल कुड नॉट एक्सेस्ड। अभी दोस्तों आपको मैंने दो पाथ समझाए थे, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। तो दोस्तों एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में मेन डिफरेंस यही है, जब हम फाइल का नाम जब नेम डायरेक्ट लिखते हैं तो उसे रिलेटिव पाथ कंसिडर करता है। मीन्स के वो जहाँ पे हमारी फाइल सेव है उसके आजू बाजू ही जो फाइल का नाम हमने लिखा वो ढूंढेगा। अगर हम जब भी हम एब्सोल्यूट पाथ लिखते हैं तो सीधा ब्राउजर के अंदर जाएगा और जो एक्चुअल यूआरएल मीन्स जो एक्चुअली वेबसाइट होगी उसे वो ओपन करके दे देगा। चलिए तो हम वो फिर से एडिटर के अंदर देखते हैं। तो दोस्तों हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ गए। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट फाइल का नाम लिखा था google.com, इसके आगे हमने कुछ लिखा नहीं था। तो ये हमारा कौन सा पाथ किया, रिलेटिव पाथ हो गया था। इसलिए जो हमने HTML नाम का फोल्डर बनाया था उसके अंदर google.com नाम की फाइल ढूंढ रहा था जो उसे मिली नहीं, इसलिए हमें एरर थ्रो कर रहा था। चलिए तो दोस्तों हम एक्चुअल पाथ लिखेंगे, मीन्स कि हम एब्सोल्यूट पाथ लिखते हैं। तो दोस्तों फाइल का पाथ मैंने कॉपी कर लिया था, मैं अभी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम एब्सोल्यूट पाथ लिखेंगे तो आगे इतना हमें लिखना है https:// उसके बाद हम यहाँ पे जो भी वेबसाइट की URL है वो लिख देंगे। अभी दोस्तों इस फाइल को हम सेव कर देते हैं और सीधे ब्राउजर में जाके चेक करते हैं। तो दोस्तों हम फिर से ब्राउजर में आ गए। अभी भी आप देख सकते हो तो मुझे पूरा नहीं लिंक दिखेगी क्योंकि हमारा पेज रिफ्रेश नहीं है। तो हम एक बार पेज को रिलोड कर लेते हैं। अब हम जैसे ही वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, मीन्स के जब हमने जो लिंक लिखी उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, वैसे ही वो हमें रिडायरेक्ट कर देगा ओरिजिनल पेज के ऊपर। मीन्स के जो लिंक हमने लिखी वो ओपन हो जाएगी। और दोस्तों ये बाकी रहा ये जो टैक्स हम लिख रहे हो वो टैक्स हम हमारे हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं। और टैग के अलावा यहाँ पे मुझे इमेज आइकॉन कुछ भी रखना हो तो मैं वो रख सकता हूँ, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों एक रिलेटिव पाथ का भी आपको मैं एग्जांपल बना के दे देता हूँ जिससे कि आपको पता चले। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंकर टेक स्टार्ट करता हूँ, href लिखता हूँ, उसके बाद मैं डबल कोट्स के अंदर जो भी हमें फाइल ओपन करवानी है उसका मैं पाथ यहाँ पे लिखूंगा। तो दोस्तों हम पहले देख लेते हैं हमारे फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल अवेलेबल है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास दूसरी heading.html, index.html और paragraph.text.html फाइल है। तो चलिए तो दोस्तों हम एक फाइल को href के अंदर लिख के देखते हैं और रन करके भी देख लेते हैं। हम लिखेंगे index.html और यहाँ पे हम एंकर टैग को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे होम, जिससे कि आपको पता। यहाँ पे हमने दोनों पाथ लिख दिए। पहला जो हमारा है वो एब्सोल्यूट पाथ है और दूसरा जो हमारा है वो रिलेटिव पाथ है। तो इसे हम ब्राउजर में रन करके देख लेते हैं। तो अभी रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दो लिंक्स हो रही है, गूगल और दूसरी होम। तो हम गूगल पे क्लिक करते हैं तो सीधे हम गूगल पेज के ऊपर चले जाते हैं और जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो हमने जो पहला पेज बनाया था index.html वेलकम वाला वो पेज ओपन हो रहा है। और दूसरा हमने देखा था एक दूसरा एट्रीब्यूट जिसका नाम था टारगेट एट्रीब्यूट, उसको भी हम लाइव करके देख लेते हैं। टेक्स्ट एडिटर में फिर से आ गए और यहाँ पे हम लिखेंगे टारगेट इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमें क्या लिखना है, अंडरस्कोर ब्लैंक। दोस्तों हम फाइल को हमने सेव कर लिया Ctrl+S से शॉर्टकट की का यूज करके। अभी हम ब्राउजर में ओपन करके पेज को देखते हैं। पहले हम फाइल को रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद हम क्लिक करेंगे गूगल के ऊपर। तो आप दोस्तों देख सकते हो हमारा गूगल का पेज न्यू टैब ओपन होके उसके अंदर खुला।
तो जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा तो वो उसी के अंदर ओपन हो रहा है। अभी हम फिर से गूगल पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे दूसरा नया टैब ओपन करेगा और उसके अंदर हमारा लिंक ओपन होगा। दोस्तों आपने देखा कि हम एट्रीब्यूट का यूज करके जो भी हमारा लिंक है हमें उसे न्यू टैब में भी ओपन करवा सकते हैं। चलिए तो दोस्तों हम देखते हैं इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग जिसे हम मीडिया टैग भी बोलते हैं। तो वेबसाइट के ऊपर हम इमेज दिखाने के लिए इमेज टैग का यूज करते हैं जिसे हम IMG लिखते हैं। नीचे मैंने एक आपको सिंटेक्स दिया है जिसके अंदर मैंने समझा है कि हम किस तरह से इमेज टैग को लिख सकते हैं। पहले हम एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे IMG, उसके बाद एक वाइट स्पेस मीन्स कि हम एक स्पेस करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे SRC। SRC इमेज का मेन एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम इमेज का पाथ लिखेंगे। यहाँ पे भी हम दोनों पाथ लिख सकते हैं, एक एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। लिखें ALT मीन्स उसका अल्टरनेटिव नेम। जब भी हमारी इमेज शो नहीं होगी तब हमारा ये इमेज का नेम या उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें शो होगा। और लास्ट में आएगा तीसरा एट्रीब्यूट विथ एट्रीब्यूट। तो हमारी इमेज कभी कभी बहुत बड़ी साइज में हो सकती है तो प्रॉपर नहीं शो होती, इसलिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं। अब इमेज टैग का सिंटेक्स देख सकते हो, इसमें हम एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर SRC लिखेंगे। SRC मीन्स सोर्स कोड। जिस इमेज को हमें ओपन करना है मीन्स जिस इमेज को हमें ब्राउजर में दिखाना है उसका पाथ हम यहाँ पे लिखेंगे। पाथ दो तरह के होते हैं, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट, जो मैंने आपको आगे दिखाया। उसके बाद ALT मीन्स अल्टरनेटिव नेम। जब भी हमारी इमेज शो नहीं होगी तो ये हमारा नेम वहाँ पे शो करेगा। उसके बाद हमारा तीसरा एट्रीब्यूट आता है विथ एट्रीब्यूट, जो जब भी हम इमेज शो करवाते हैं उस इमेज की साइज फिक्स करने के लिए हम विथ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। कॉमन मिस्टेक, SRC का रॉन्ग पाथ मीन्स कि जब भी हम SRC के अंदर इमेज का नाम या पाथ लिखेंगे वो सही नहीं होगा तो हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। ALT एट्रीब्यूट इग्नोर करना, मीन्स ALT एट्रीब्यूट को लिखना कभी कभी इग्नोर कर देते मीन्स इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट ये इसलिए काम का है जब भी हमारी इमेज शो नहीं होगी तब ये टैग के अंदर जो भी इमेज ये एट्रीब्यूट के अंदर हमने जो भी लिखा वो वहाँ पे शो होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि इमेज कौन सी थी जो यहाँ पे अभी नहीं दिख रही। तीसरी मिस्टेक जो एंकर टैग के लिए है, टैग क्लोज करना हम भूल जाते हैं। इससे क्या होता है कि जहाँ से हमने लिंक टैग स्टार्ट किया और हम क्लोज करना उसे भूल गए तो हम क्या होगा कि जहाँ तक हमारी बॉडी है वहाँ तक हमारा लिंक टैग बंद रहेगा। चलिए तो हम इमेज टैग को पहले लाइव एग्जांपल में देखते हैं, उसके बाद ये मिस्टेक को भी करके देखते हैं जिससे कि आपको पता चले। तो हम एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ गए। अभी हम स्टार्ट करेंगे, बट पहले हम एंकर टैग को एक हेडिंग दे दें जिससे कि हमें पता चले, क्योंकि हमने आगे हेडिंग टैग पढ़ा था तो यहाँ पे हम उसका भी यूज करेंगे जिससे कि हमारी प्रैक्टिस होती रहे, तो हम हेडिंग टैग को भूल नहीं जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H1 टैग। H1 टैग के अंदर हम लिखेंगे, आज हम पढ़ रहे हैं लिंक टैग एंड इमेज टैग। तो पहले हमने दोनों टैग इसके दोनों टैग का नाम लिख लिया। यहाँ पे T को कैपिटल कर देते हैं और बाद में हम यहाँ पे फिर से एक बार एंटर प्रेस करके H2 के अंदर लिखेंगे हमारा दूसरा हेडिंग लिंक टैग, और उसके बाद नीचे हम लिखेंगे एक एंटर करके यहाँ पे लिखेंगे हम H2 के अंदर इमेज टैग T कैपिटल। और दोस्तों हमने आगे देखा था अलाइन एट्रीब्यूट, वो भी हम लिख देंगे जिससे कि हमारा हेडिंग सेंटर में लगे। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो हम अभी यहाँ पे लिखेंगे इमेज टैग। तो सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके अंदर लिखना है IMG मीन्स इमेज टैग के लिए जो टैग यूज होता है वो। उसके बाद लिखेंगे हम SRC मीन्स सोर्स कोड। यहाँ पे हमें पाथ लिखना है जो इमेज हमें डिस्प्ले करवानी है वो। इसके अंदर में हम दो पाथ लिख सकते हैं, एक एब्सोल्यूट पाथ और दूसरा रिलेटिव पाथ। दोस्तों हम दूसरा एट्रीब्यूट लिखते हैं, उसका नाम है ALT अल्टरनेटिव टैग मीन्स कि जब भी हमारी इमेज शो नहीं होगी तो इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें शो होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे इमेज और उसके बाद इस टैग को क्लोज कर देंगे। दोस्तों देखना है कि इमेज टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसलिए हमें इमेज टैग को क्लोज नहीं करना है, बट हमें जो टैग हमने स्टार्ट किया था एंगल ब्रैकेट उसी के अंदर लास्ट में हमें
उसे क्लोज कर देना है। चलिए तो दोस्तों हम इसे ब्राउजर में रन करके देखते हैं हमें अभी क्या दिखेगा। दोस्तों हम ब्राउजर के अंदर आ गए और हम हमारी पेज को अभी रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा हेडिंग टैग आ गया, उसके बीच में जो हमने लिखा वो सब शो हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आपको सही से दिखे। तो आप देख सकते हो पहला हमारा क्या था, H1 टैग हमने जो लिखा वो शो हो रहा है, उसे हमने अलाइन सेंटर किया है इसलिए वो अलाइन सेंटर में आ रहा है, और ये हमने अलाइन सेंटर नहीं किया इसलिए वो लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है। तो लिंक तो हमने आगे देख ही ली, वो यहाँ पे वो एज इट इज यहाँ पे है, और हमने उसे हेडिंग दे दिया जिससे कि वो हमें सेपरेट हो जाए और हमारे हेडिंग टैग की भी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हमने लिखा इमेज टैग, और इमेज टैग के अंदर इमेज टैग लिखा, और उसके अंदर हमने SRC और ALT लिखा, मीन्स अल्टरनेटिव नेम। बट आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ अल्टरनेटिव नेम ही शो हो रहा है क्योंकि हमने इमेज का कोई पाथ अभी तक दिया नहीं है, और हमने जो यहाँ पे लिखा था वही हमें शो हो रहा है। चलिए दोस्तों हम इस टेक्स्ट को भी चेंज करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इमेज लिखा था, इसके अलावा यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक, और उस फाइल को हम सेव कर लेते हो। ब्राउजर में जाके फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। दोस्तों हम ब्राउजर में आ गए, पेज को अभी रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट हमारी चेंज हो गई। इसके अल्टर में कब दिखेगा, जब हमारी इमेज शो नहीं होगी। चलिए तो दोस्तों हम SRC के अंदर इमेज का पाथ लिखते हैं। तो दोस्तों हम अभी फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया है जिसके अंदर मैंने एक इमेज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी है जिसका नाम है like.php। मैं इसे साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नेम like.jpg, मीन्स के इमेज का एक्सटेंशन है JPG, वो यहाँ पे दिया हुआ है। इमेज का एक्सटेंशन JPG, PNG, GIF में भी हो सकता है। पहले रिलेटिव पाथ देखेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज कॉपी करके पेस्ट कर दी है। चलिए तो हम टेक्स्ट एडिटर में इमेज का नेम लिखते हैं SRC के। टेक्स्ट एडिटर में आ गए और यहाँ पे हम इमेज का पाथ लिखेंगे। हमारा पाथ रिलेटिव है इसलिए आगे HTTPS नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम like.jpg और फाइल को हम सेव कर देंगे। Ctrl+S से फाइल को हम सेव कर देंगे। अभी हम ब्राउजर ओपन करके फाइल को रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों हम अभी फाइल को रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो हमने फाइल को तो रिफ्रेश कर दिया बट हमारी इमेज हमें नहीं शो हो रही है और हमने जो टेक्स्ट लिखा था वो भी चला गया। ये क्यों? क्योंकि हमारी इमेज की साइज इतनी बड़ी है कि हमें इमेज दिखाई ही नहीं दे रही। तो दोस्तों मैं इमेज को दिखाने के लिए मैं इमेज जो हमारा ब्राउजर है उसकी साइज थोड़ी छोटी करता हूँ तो आपको दिखेगा। दोस्तों आप देख सकते हो ये रहा हमारा इमेज, बट इसकी साइज इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हमारा ब्राउजर की स्क्रीन की बाहर जा रहा है। तो हम इसके लिए विच एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो दोस्तों फिर से मैंने थोड़ा जूम कर लेता हूँ जो आपको पता चले। तो हम एडिटर में जाके जो हमने विच एट्रीब्यूट पढ़ा था उसे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे विथ, और विथ के अंदर हम लिखेंगे साइज। अभी हम लिख देंगे 100 पिक्सल, या आप 100 भी लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिक पिक्सल समझ जाएगा। हमारे पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया हमारी इमेज छोटी हो गई क्योंकि हमने साइज उसकी 100 पिक्सल ही रखी। चलिए तो हम साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं इमेज की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 400 पिक्सल, इसके वो बाय डिफॉल्ट पिक्सल समझेगा। दोस्तों आप देख सकते हो फिर से हमारी इमेज बड़ी हो गई। इसलिए मैंने आपको समझाया था कि विथ एट्रीब्यूट का यूज करके हम इमेज की साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले डायरेक्ट एट्रीब्यूट लिख के नहीं बताया ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। दोस्तों आप एंकर टैग का यूज कहीं भी कर सकते हो, जैसे कि इस इमेज के ऊपर भी हम एंकर टैग लगा सकते हैं, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम एडिटर में आ गए और फिर से हम यहाँ पे इमेज के ऊपर पहले मैं एक एंटर प्रेस कर लेता हूँ जिससे कि आपको पता चले। तो यहाँ पे मैंने एंकर टैग स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने लिखा href, और href के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा गूगल का लिंक है वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और एंकर टैग को बंद कर देंगे। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो हमें इमेज के ऊपर लिंक रखना है, तो हमारा एंकर टैग कहाँ पे हमारा एंकर टैग क्लोज होगा, इमेज खत्म होने के बाद। तो यहाँ पे हम इमेज एंकर टैग को क्लोज कर देंगे और इमेज के आगे एक टैब प्रेस कर देंगे जिससे कि हमें पता चले कि जो ये एंकर टैग है उसके अंदर हमारा इमेज टैग है। तो दोस्तों हम ब्राउजर के अंदर आ गए हैं। अभी हम पेज को रिफ्रेश करते हैं।
पहले हम देख लेते, देखो आप देख सकते हो मैं जैसे भी इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। तो अब पहले हम पेज को रिफ्रेश करके भी ये देख लेते हैं। अब हमने पेज को रिफ्रेश कर दिया, जैसे ही मैंने इमेज के ऊपर मेरा माउस गया, आप देख सकते हो इमेज का आइकॉन भी चेंज हो रहा है, जिसे हम कर्सर भी बोलते हैं। तो हम अब इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इमेज के ऊपर क्लिक किया तो हमने जो URL इसके href में जो पाथ लिखा था उस वो ओपन हो गया है। टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ गए और अब मैं दिखाऊंगी कि दूसरी मिस्टेक जो एंकर टैग के अंदर होती है। तो ये मेरा एंकर टैग का कोड मैं फिर से निकाल देता हूँ जो मैंने इमेज टैग के ऊपर लिखा था। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे दो एंकर टैग लिखेंगे, एक गूगल और दूसरा होम। तो मैं क्या करूँगा, जो होम है उसका एंकर टैग मैं बंद नहीं करता और फाइल को मैं सेव कर देता हूँ और ब्राउजर में हम रन करके चेक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो होम टैग के पीछे का एंकर टैग जो हमने क्लोज किया था वो बंद कर दिया है। इससे कि क्या होगा, तो ये जो इमेज का हेडिंग है वो भी हमें अभी हेडिंग ही दिख रहा है और हमारी इमेज है वो भी, अभी हमने पेज रिफ्रेश नहीं किया इसलिए रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही हमने पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा जो हेडिंग था वो भी एंकर टैग में कन्वर्ट हो गया और इमेज भी एंकर टैग में कन्वर्ट हो गई। तो दोस्तों हम जैसे ही हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम होम पेज के ऊपर चले जाएंगे। जो हमने होम पेज के अंदर href था उसके अंदर जो हमने पाथ दिया था उसके। तो दोस्तों हमने कॉमन मिस्टेक जो होती है वो भी चेक करके देखिए कि क्यों ऐसी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आप जब भी कोड लिखोगे बहुत टाइम ऐसा होता है कि छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है। दोस्तों हमने इमेज टैग दिखा और साथ जब भी हम कोई टैग बंद करना भूल जाए, जैसे कोई प्रॉपर पाथ नहीं दिया या फिर अल्टरनेटिव नेम नहीं दिया तो क्या होगा वो हमने एग्जाम्पल में देखा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आपके लिए मैंने 4 MCQ क्वेश्चन बनाए, कमेंट करके आंसर दे सकते हो। पहला क्वेश्चन, HTML लिंक बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? P टैग, दूसरा ऑप्शन है इमेज टैग, तीसरा ऑप्शन है A टैग और चौथा ऑप्शन है लिंक टैग। दूसरा क्वेश्चन, इमेज शो करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? पहला फोटो टैग, दूसरा इमेज टैग, तीसरा पिक टैग और चौथा इमेज टैग। क्वेश्चन 3, लिंक को न्यू टैब में ओपन करने के लिए टारगेट अंडरस्कोर न्यू, टारगेट अंडरस्कोर टैब, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक और टारगेट अंडरस्कोर न्यू। क्वेश्चन 4, इमेज का पाथ किस एट्रीब्यूट में होता है? लिंक के अंदर, ALT के अंदर, SRC के अंदर और पाथ के अंदर। दोस्तों ये चारों क्वेश्चन के आंसर मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप इस तरह से लिखते हो, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है 1 उसके बाद उसका आंसर। आप इस तरह से मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। बनाए जिसके अंदर मैंने जो 4 पॉइंट लिखे हैं वो आपको घर पे बनाना है और आपको कोई भी दिक्कत आए तो मुझे उसका आउटपुट भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट टैग के बारे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको जल्दी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।